तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट की एपिसोड 125 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो आप दूसरे देख लेना, मिलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना पॉज किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आई सिल्वर वैली का चीफ बीइंग जुनजी और हलक का प्रोटेक्टर वो आपस में कॉपरेट कर लिया था लिटिल फेई डॉक्टर और सोनियन पर अटैक करने के लिए और उन्हें पकड़ने के लिए। और वही दूसरी तरफ पी रीजन में बहुत ज्यादा हलचल होना शुरू हो गई थी और वहाँ एक वार मोड से बहुत सारे फौज रिपेयर होते हैं जिनकी कीड़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2% थे जो कि डाउजन क्लास के एक्सपर्ट थे। और ये सारी सीन देखकर पी रीजन के सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे जब वो देखते हैं कि सभी के डाउजन क्लास के एक्सपर्ट अपनी घुटनों पर है और डाउजन क्लास के वो दोनों के एक्सपर्ट अपनी सर झुकाए हुए हैं। उन्हें देखकर वहाँ पर के सभी के लोग कहते हैं कि वन सी टेरिफाइंग एडिशंस यहाँ पर आने वाली है जिसको देखकर इन लोगों ने अपनी सर झुकाए हुए है। यहाँ इन लोगों की इस फौज का आखिर मालिक कौन है, क्योंकि इस तरह की एक्सचेंज 3 बैलिस और बाकी के सेट्स जो की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी इस तरह की एबिलिटी नहीं रखते हैं। भला किस पर्सन के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन भी अपने घुटने पर बैठे हुए हैं। और अब इसके साथ ही वही आसमान में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फिगर अपियर होती है और वो नॉर्थ में ये सिटी की तरफ देखते हुए बड़े ही स्माइल के साथ कहती है कि साउयान, जब तक मैं एक सुनर तुम्हारे आसपास हूँ तुम्हें कोई भी डेयर नहीं कर सकता कि तुम्हें कुछ छू सके। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे ऑन द स्पॉट ही किल कर दूंगी। अब एक सुनर के ये कहते हैं यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा साउयन और लिटिल फेई डॉक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर अभी क्रूसेडर के बैठी हुई थी और वही अपना 30 साउयन भी लिटिल फेई डॉक्टर के सामने ही बैठा हुआ था और वो लिटिल फेई डॉक्टर को निर्वस्त्र देखकर लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी की तरफ देखकर बहुत ही ढड़कपंथी जागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ये तो एक मर्दी वाला वो अपने सामने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को बिना कपड़ों के देखकर वो अपने आप को कैसे शांत कर सकता था। उसका छोटा भाई ना चाहते हुए भी बड़ा हुए जा रहा था, इसलिए वो खुद को इस चीज से बचाने के लिए और अपनी माइंड को डाइवर्ट होने से बचाने के लिए साउयन अपनी स्टोरिंग में से ब्लैक कपड़े निकाल कर लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी को कवर कर देता है ताकि वो डाइवर्ट ना हो। और फिर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर और इस वोइफुल गैस को अपनी ऑब्डर्मन में सप्रेस करना होगा। और ये कहकर साउयन सोचता है कि जब तक लिटिल फेई डॉक्टर की सारी की पॉइजनस गैस उसकी ऑब्डर्मन में सप्रेस नहीं हो जाती और उसकी ऑब्डर्मन में की ये सारी की पॉइजनस गैस ये मोस्टर को पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर लेते तब तक ये पूरी तरह से पॉइजनस डम में नहीं बदलेगा और ना ही वो अपनी वोइफुल पॉइजनस बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। और अभी के लिए मैं इन सब में कुछ भी नहीं कर सकता। लिटिल फेई डॉक्टर को खुद अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए ये सब करना होगा और पॉइजनस डैन को भी खुद बनाना होगा। और अब इसके साथ ही ये सारी चीजें सोचने के बाद साउयन की नजर अपनी राइट साइड में पोल पर पड़ती है जहां से साउयन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर डिफेंस एनर्जी महसूस हो रही थी। और जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि साउयन कितना ज्यादा हरामी है, उसे नई चीजों को जानने के लिए कितना ज्यादा चुलमची होती है। इसलिए साउयन आगे बढ़कर उस होल में झांककर देखता है और कहता है कि क्या इसमें कोर फायर सीलिंग होगी या फिर नहीं जिसकी वजह से सन फ्लेम नहीं बन रही है। और ये कहकर साउयन उस होल के आगे अपना हाथ रखकर अपनी सक्शन फोर्स का यूज करता है ताकि उसके हाथ में कुछ आ सके क्योंकि वो होल बहुत ही गहरा था। इसलिए साउयन अपनी सक्शन फोर्स का यूज करके ही चेक करता है उसके हाथ में कुछ आता है या फिर नहीं। लेकिन काफी कोशिशें करने के बाद साउयन के हाथ में कुछ भी नहीं आता जो देखकर साउयन कहता है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ तो होगा क्योंकि मुझे इस होल में से कुछ तो फील हो रहा है। और ये कहने के बाद साउयन अपनी सक्शन फोर्स को बहुत सीधा बढ़ा देता है और तकरीबन 9 से 10 मिनट तक अपनी सक्शन फोर्स का यूज करने के बाद एट द एंड साउयन के हाथों में एक छोटा सा रेड कलर का बीट आ जाता है जो देखकर साउयन बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो ये फायरपोर्ट सीड है, अगर मैं इसे अपनी फिल्म क्रिएशन स्किल में यूज करूँ तो वो जो मेरी फेक हेवनली फिल्म है जो कि मैंने 20 फिल्म से मिलाकर बनाया हुआ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तब के टाइम में एक्सटर्मिनेशन फायर रोटर्स को बनाने में उस फिल्म को अच्छे से यूज भी कर पाऊंगा। और ये कहकर साउयन उस रेड कलर की फायर सीड को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है और साउयन का हेवनली फिल्म उसे जल्दी से रिफाइन भी कर देता है और रेजिस्ट भी ज्यादा नहीं करता। वो जल्दी से साउयन की लाइफ ट्रांसफॉर्म फिल्म फायर सीड से जाकर मर्ज हो जाती है जो देखकर साउयन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं इसे कल्टीवेट कर सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म फिल्म बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। और इसके साथ ही फिर साउयन उस होल में से बार बार अपनी सक्शन फोर्स का यूज करके उस कोर फायर सीलिंग को बाहर निकाले जा रहा था और उन सभी के फायर पोर्ट सीलिंग को कल्टीवेट करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म फिल्म को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था। और ऐसे करते करते साउयन उस होल में के सभी के फायर पोर्ट सीलिंग को अपनी सक्शन फोर्स के जरिए बाहर निकाल लेता है और कल्टीवेट करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म फिल्म को और भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और एट द एंड साउयन एक बार फिर से अपनी सक्शन फोर्स का यूज करता है तो उस होल में से कुछ भी नहीं था जो देखकर साउयन कहता है कि लगता है कि मैंने इस जगह को खाली कर दिया सारी की फायर सीट को बाहर निकाल कर। और इसके साथ ही फिर साउयन सोचता है कि मुझे अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को यूज करके देखना होगा कि आखिर इस होल में है क्या। और ये सोचकर साउयन अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को उस होल के अंदर डाल देता है और जैसे ही साउयन का स्पेशल स्ट्रेंथ उस होल के अंदर जाता है तो हम देखते हैं वहाँ हर तरफ फायर फ्यूजन फैला हुआ था जो देखकर साउयन पूरी तरीके से हैरान हो गया था क्योंकि अगर इस फायर फ्यूजन को कोई भी बंदा छूटे तो वो अंदर स्पॉट ही मारा जाएगा। इवन के साउयन के स्पेशल स्ट्रेंथ को भी इस चीज से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और अभी के लिए साउयन का स्पेशल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से इवेंटली फिल्म से कवर था लेकिन फिर भी उसे इस चीज से काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। और इसके साथ ही साउयन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग फायर इवेंट की एनर्जी है। अब मुझे समझ आया कि ये ग्राउंड और फायर पोर्ट सीलिंग को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था क्योंकि ऑल द टाइम ये ब्लॉक हो चुका है किसी चीज की वजह से। और इसके साथ ही फिर साउयन अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर के किसी भी चीज को नहीं सहना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पर के किसी चीज को सहना तो मेरे स्पेशल स्ट्रेंथ को यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। और ये सोचकर साउयन अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को वापस बुलाने लगता है मगर तभी साउयन की उस स्पेशल स्ट्रेंथ की नजर वहाँ एक रेड कलर के बड़े से कोड पेपर पर पड़ती है जो की काफी ज्यादा चमक रहा था जिसे देखकर साउयन देखते ही रह जाता है और वो बहुत ही हैरान होकर कहता है कि ये तो ये कोर फायर बीट है। और लेजेंड्स के मुताबिक कहा जाता है कि ये कोर फायर बीट टायर लेवल 9 के मेडिसिनल पिल को भी डिफाइन कर सकता है और ये कोर फायर बीट बहुत ही 10 सालों के बाद
अंडरग्राउंड में कहीं पर बनता है। अगर ये कोर फायर बीट पास्ट में किसी के हाथ भी लगा होगा तो वो इसी सूरत पर लगा होगा कि कहीं पर वोल्केनो फटकर ये कोर फायर बीट जमीन से बाहर आ जाए और किसी के हाथे लग जाए। लेकिन अभी सवियन पहला बंदा था जो कि अंडरग्राउंड जाकर इस तरह से कोर फायर बीट को हासिल करने वाला था और सवियन इस कोर लाइटनिंग बीट को हासिल करके उसे रिफाइन करने वाला था, क्योंकि सवियन के पास मास्टर यावा पर छोड़ा हुआ एक मेडिसिन फार्मूला है जिसको कि यूज करके अभी सवियन इस लाइटनिंग बीट को रिफाइन करने वाला था। और अब इसके साथ ही सवियन सोचता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो कि मेरे हाथ से कोर फायर बीट लग गया। अब मैं इसको रिफाइन करके आने वाले टाइम में कोर लाइटनिंग बीट को बना लूंगा जो कि बहुत ही लेथल ड्रम कार्ड होता मेरे लिए, और ये मुझे लाइफ एंड डेथ बैटल में भी बहुत ही काम आएगा और मैं इससे खुद को डिफेंस भी कर सकता हूँ। और अब ये सारी चीजें सोचकर सवियन उस कोर बीट को हासिल करने के लिए अपनी स्पेशल स्ट्रिंग को उस कोर बीट के आसपास बड़ी तेजी से घुमाने लगता है, क्योंकि उस कोर बीट की प्रोटेक्शन रेड कलर का लिक्विड कर रहा था। और जैसे ही वो थोड़ा सा खत्म होता है तो सोलन का स्पेशल स्ट्रिंग किसी फेयर्स टाइगर की तरह उस कोर बीट पर अटैक कर देता है उसे पकड़ने के लिए। और अभी के लिए सवियन को उस कोर बीट को पकड़ने में काफी ज्यादा हिट का सामना करना पड़ता है और उसे काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन काफी कोशिशें करने के बाद सवियन जैसे जैसे करके उस कोर बीट को पकड़ ही लेता है। और जैसे ही सवियन का स्पेशल स्ट्रिंग उस कोर बीट को पकड़ता है तो वो बड़ी तेजी से उस अंडरग्राउंड होल से बाहर निकल लेता है। और जैसे ही ये चीज उस रेड कलर के लिक्विड को महसूस होता है कि कोई स्पेशल स्ट्रिंग उस कोर फायर बीट को यहाँ से लेकर जा रहा है तो वो लाइटनिंग के स्पीड से सवियन के स्पेशल स्ट्रिंग के पीछे पड़ जाता है। और साथ ही वो जो रेड कलर का लिक्विड था वो उस होल के एग्जिस्टेंस को बंद करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही सवियन की स्पेशल स्ट्रिंग उस कोर फायर बीट को लेकर जल्दी से उस होल से बाहर आ जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है और जल्दी से उस होल के एग्जिस्टेंस को स्टोन टैबलेट से बंद कर देता है ताकि वो रेड कलर का लिक्विड बाहर ना पाए। लेकिन वो जो रेड लिक्विड थी वो बहुत ही तेजी से उस स्टोन टैबलेट पर भी अटैक कर रही थी और उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो स्टोन टैबलेट बहुत ही बड़ा और हैवी था जिस वजह से वो स्टोन टैबलेट कांप तो रहा था लेकिन वो हिल नहीं था पा रहा। और जैसे ही सनलाइट उस स्टोन टैबलेट पर पड़ती है तो वो जो थोड़ा बहुत कांप रहा तो वो भी कांपना बंद हो जाता है और उस होल के अंदर जो रेड कलर का लिक्विड था उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है बाहर आने के। जो देखकर सवियन बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि आज मैं मरते मरते बचाओ। और अब हम देखते हैं सवियन के आसपास इस कोर बीट की वजह से फायर वेपन की एनर्जी हर तरफ से जमा होना स्टार्ट हो गई थी, जिसे देखकर सवियन कहता है कि अगर आने वाले टाइम में मैं इसके साथ ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी हाफ ट्रेनिंग से ही मेरी स्ट्रेंथ 2 गुना बढ़ जाएगी और मुझे कभी भी फुल ट्रेनिंग नहीं करनी होगी, मेरी हाफ ट्रेनिंग से ही मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कोर बीट तो वाकई में ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और इसके साथ ही फिर सवियन सोचता है कि मैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म में सन फिल्म को भी ऐड करने वाला था, हाउ रिग्रेटफुल, वो अभी तक मुझे नहीं मिले। और ये सोचकर सवियन परेशान हो ही रहा था तभी उसके हाथों में जो कोर बीट था उस पर सनलाइट पड़ती है जिस वजह से वो कोर बीट व्हाइट कलर के फिल्म में चेंज हो जाता है। जो देखकर सवियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सन फिल्म है लेकिन अभी इसका कलर व्हाइट क्यों है। लेकिन थोड़ी देर के बाद सवियन समझता है वो सन फिल्म इसलिए बन पाई थी क्योंकि इस कोर बीट में बहुत ज्यादा फायर एफेंटी एनर्जी है और जब तक ये एनर्जी इस कोर बीट में रहेगी तब तक ये ऐसे ही सन फिल्म को प्रोड्यूस करता रहेगा। और इसके साथ ही सवियन के हाथ लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म के लिए एक फायर शीट लग चुका था जो कि अनरैंकिंग था और अब सवियन को लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म बनाने के लिए किसी भी बीच फिल्म की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बड़े इजीली एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस भी बना पाएगा। और ये कहकर और सोचकर सवियन उस सन फायर फिल्म को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है जो कि उस कोर बीट से बन रही थी। और इसी सन फिल्म को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हुए और रिफाइन करते हुए सवियन के 3 दिन वहीं पर गुजर जाते हैं और इस ट्रेनिंग से सवियन की लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गई थी। और वही दूसरी तरफ अभी भी लिटिल फेयर अपनी बॉडी में की पॉइजनस गैस को सप्रेस की जा रही थी और उस पॉइजनस गैस को उस मोस्टर कोड में ऐड किया जा रही थी। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन कट होकर हमें ईक्लैन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और पूरे ईक्लैन को व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए बंदे ने हर तरफ से घेरा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा तलाश में थे। जो देखकर ईक्लैन के सभी के लोग और एल्डर काफी ज्यादा घबरा से थे और वो कहते हैं कि ये सभी तो आइस रिवर वैली के लोग हैं, आखिर ये हमारे ई सिटी में लेने क्या आया इतने ज्यादा रेनफोर्समेंट को लेकर, कहीं ये लोग हमारे ईक्लैन के लिए तो नहीं आए हैं। जिसके साथ ही वही दूसरा बंदा कहता है कि नॉनसेंस कहे कि अभी के लिए आइस रिवर वैली की स्टेटस को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ ईक्लैन के लिए इतना ज्यादा रेनफोर्समेंट लेकर आए होंगे। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं आसमान में एक बुड्ढा और उसके साथ काफी सारे एल्डर चलते हुए ईक्लैन के ऊपर आ जाता है और ये बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि टैंसी था जिसको कि फौरन कंट्री में टियाना ने कुत्ते की तरह मारकर भगाया था। और अभी वो ईक्लैन के सभी के लोगों से कह रहा था कि मेरा कोई भी मूड नहीं इस शहर के इनोसेंट लोगों को मारने का, इसलिए जल्दी से उस वुल्फ प्रिंस लेडी को हमारे हवाले कर दो वरना तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। और वही टैंसी के साथ एक बुड्ढा खड़ा था जिसके की बाल पूरी तरीके से सफेद थे और वो काफी ज्यादा स्मैन कर रहा था जिसे देखकर टैंसी भी डर रहे थे। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि आइस रिवर वैली का फर्स्ट एल्डर था और टैंसी सेकेंड एल्डर। और वही दूसरी तरफ इस बुड्ढे को देखकर वहां पर के सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो सभी कह रहे थे कि ये तो आइस रिवर वैली का फर्स्ट एल्डर है जिनका की नाम ध्यान स्वान जी है। और सुनने में आया है कि इस बंदे ने 1000 क्लास का ब्रेक तो 10 साल पहले ही कर लिया था और लगता है कि आज ये लोग वुल्फ प्रिंस लेडी को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले हैं। और वही ईक्लैन के लीडर ही जोंग और उनके साथ जो एल्डर्स थे वो इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे और बहुत ज्यादा हैरान भी थे। और अभी के लिए ही जोंग इतने सारे रेनफोर्समेंट को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो कांपते हुए कहता है कि ध्यान स्वान जी और टैंसी आखिर ये मेरे क्लैन में लेने के आया है। और इसके साथ ही फिर वो कहता है कि वुल्फ प्रिंस लेडी आखिर ये वुल्फ प्रिंस लेडी हमारे क्लैन में कहाँ गई। तभी वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सोचता है कि ये आइस रिवर वैली के लोग कहीं सवियन के ग्रुप के पीछे तो नहीं और उसके साथ जो व्हाइट बालों वाली लड़की थी वो कहीं वुल्फ प्रिंस लेडी तो नहीं है। अब ये चीज सोचने के बाद ये जो थोड़ा काफ से जाता है और वो कहता है कि लगता है कि मैं कोड भी मिल गया वो सवियन है। तभी उसके पीछे से क्या हो जाती है जो कि कह रहे थे कि तुम लोगों को इतना ज्यादा पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तुम्हें इन आइस रिवर वैली के कुत्तों से लाइफ और डेथ बैटल करने के लिए नहीं कह रहे हैं। और
बातों ही बातों में वो यीजोंग से बहुत कुछ कह देता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपना टियान होजुनी था, जो कि कुछ कहने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते हैं। और इधर यीजोंग टियान होजुनी की तरफ देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और वो वहीं पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए यीजोंग आइस रिवर वैली को फेन को नहीं कर सकता था और ना ही उसके सामने जो टियान होजुनी खड़े थे उसे वो फेन कर सकता था। और अब इसके साथ ही इधर अपने टियान होजुनी आसमान में टियान स्वान जी की तरफ देखकर कहता है कि तो अच्छा ये है डाजो क्लास का एक्सपर्ट, आखिर इन लोगों ने हमारी लोकेशन को कैसे पैन कर लिया। और ये कहकर टियान होजुनी जब अपने पीछे मुड़ पर देखता है तो वहाँ एक बिल्डिंग पर सोबियन खड़ा था, बिल्कुल हीरो वाली एंट्री के साथ। जो देखकर टियान होजुनी काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोबियन से कहता है कि अभी के लिए डॉक्टर की क्या हालत है, क्या वो ठीक हो गई और वो फाइट करने के काबिल है। जो सुनकर सोबियन कहता है कि हो सकता है लेकिन वो अभी के लिए फाइट नहीं कर सकती है। और इसके साथ ही फिर टियान होजुनी सोबियन से कहते हैं कि इस बार आइस रिवर वैली ने वाकई में ही बहुत ही ट्रबलसम पीपल को यहाँ पर भेजे हैं और ये जो वर्ल्ड फेरो तैंसी के साथ खड़े हैं ये मेरे साथ फाइट कर तो ये मुझे थोड़ा डिले कर सकता है, क्योंकि ये भी एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट है और अभी के लिए ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही खराब होने वाली है, क्योंकि जब मैं फाइट में बिजी होऊंगा तो ये जो तैंसी है जो कि डाउजन क्लास के पीक का एक्सपर्ट है वो तुम पर अटैक कर सकता है और तुम उससे बहुत ही मुश्किल के साथ फाइट कर पाओगे, क्योंकि अभी के लिए तुम डाउजन क्लास के 2 स्टार का एक्सपर्ट हो और वो डाउजन क्लास के 9 स्टार के पीक का एक्सपर्ट है। और तो और आइस रिवर वैली के साथ बहुत सारे दूसरे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भी मौजूद है जो कि डाउजन क्लास के एक्सपर्ट्स है। अब टियान होजुनी की ये सारी बातें सुनकर सोबियन अपना सर हाँ मिला देता है और इसके साथ ही वो सोचता है कि इन हार्ड बोन्स को यानी कि हड्डियों को खाने के लिए हमें भी थोड़ी बहुत प्राइस पे करनी होगी, क्योंकि ये सारी सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है। और अब इसके साथ ही सोबियन अपने पीछे मुड़कर ये क्लैन के फर्स्ट लीडर यीजोंग से कहता है कि अभी के लिए आप प्लीज रेस्ट शॉर्ट हो जाए और परेशान ना हो, क्योंकि ये मैटर हमारी ग्रुप की वजह से क्रिएट हुआ है और हम इसे सोल्व करेंगे और आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, जब तक हम यहाँ पर आप पे ये क्लैन कभी कुछ नहीं होगा। और अब ये सारी बातें कहकर सोबियन टियान होजुनी की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ उनसे कहता है कि और मिस्टर याओ क्या आप आइस रिवर वैली के इन एल्डर्स को संभाल सकते हैं। जिस पर अपना टियान होजुनी हीरो बनते हुए सोबियन को बताता है कि जब मैं पेजे डाउजन क्लास का एक्सपर्ट था तो तब के टाइम मैंने इवेंट के फाइट के दौरान डाउसिंग क्लास के सेन को भी देख लिया था, तो ये जो लाइन अप है आइस रिवर वैली का ये मेरे सामने क्या चीज है। अब टियान होजुनी की ये बात सुनकर सोबियन काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा प्राउडफुल में टियान होजुनी के साथ तैंसी के ग्रुप के सामने हवा में बेर हो जाता है और वो कहता है कि वो लिमन तैंसी तुम कुछ दिनों पहले फॉरेन गार्ड स्टेम से हमसे बचकर भाग गए थे किसी कुत्ते की तरह, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने ज्यादा रेनफोर्समेंट को लेकर फिर से किसी कुत्ते की तरह लड़ने के लिए आ जाओगे। लेकिन देखना इस बार भी तुम किसी छोटे बच्चे की तरह रहोगे और कुत्ते की तुम की तरह यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर तैंसी बहुत ही गुस्से में जाता है और वो सोबियन से कहता है कि छोटे लड़के तुम बहुत ही बदतमीज हो, बस तुम एक बार मेरे हथे चलो तब कहते हैं मैं तुम्हारी इस लंबी जुबान को काट दूंगा और तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। जो सुनकर वही टियान होजुनी तैंसी की ये बात सुनकर उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम मेरी एक छोटी सी अटैक को तो झेल ही नहीं सकते हैं, तो तुम मेरे सामने इस फैनों के आगे बकवास क्यों कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है। और ये कहकर टियान होजुनी काफी ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है। जो देखकर तैंसी के पीछे जो आइस रिवर वैली का फर्स्ट लीडर था वो टियान होजुनी की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि फ्रेंड तुम वही हो ना जिसने की कुछ दिनों पहले टियान होजुनी को मारकर भगाया था, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। जिसके साथ ही अपने टियान होजुनी आगे से हंसते हुए कहता है कि मेरा नाम टियांग हुआ है। जो सुनकर आइस रिवर वैली का फर्स्ट लीडर बहुत ही फ्रेंडली चैट करते हुए कहता है कि तो अच्छा आपका नाम टियान होजुनी है, तो मैं भी अपना इंट्रो दे ही देता हूँ, मैं आइस रिवर वैली का फर्स्ट लीडर और मेरा नाम टियांग स्वान जी है। और फिर वो बहुत ही अच्छी तरीके से टियान होजुनी से कहता है कि फ्रेंड आज का ये जो मैटर है ये मेरे आइस रिवर वैली और उस फूड फैसिलिटी के बीच है, अगर आप एग्री हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज इस मैटर में इंटर्न ना करे, यानी कि टांग ना रहे। जो सुनकर टियान होजुनी फुट पर हंसने लगते हैं और वो अपना सर नाम में हिलाते हैं और जब टियान स्वान जी टियान होजुनी को नाम में सलाते देखते हैं तो वो भी आगे से हंसते हुए कहता है कि अगर ये बात है तो मैं आपको रोकूंगा ये। जिस पर टियान होजुनी कहता है कि बुढ़े कहे कि तुम्हें रोका कौन है, आ जाओ ना फिर। और अभी तक तैंसी जब देखता है कि फाइट होने वाला है तो वो सोबियन से कहता है कि तुम्हारी वो फुट फैसिलिटी कहाँ पर है, क्या वो फिर से चुप गई। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि सिटी के चारों तरफ मेरी आइस रिवर वैली ने सिटी लॉगिंग फॉर्मेशन बनाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी नहीं भाग पाएगा, तो अभी के लिए तुम उस लेडी से कह दो कि बाहर आ जाए और उसने जो भागने की जो सोच सोची है उसे छोड़ दे। और ये कहकर तैंसी सोबियन से कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं भी देखता हूँ कि आज तुम्हें यहाँ पर मुझसे बचाने के लिए कौन आएगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है जो कि कह रहा था कि एल्डर तैंसी ये लड़का सोबियन मेरे हॉल ऑफ सोल का टारगेट है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इसे हमारे हाथों छोड़ सकते हैं या नहीं। जिसके साथ ही वहाँ पर एक डार्क कलर की फोगी बेर हो जाती है और वो हंसते हुए तैंसी के आसपास घूमने लगता है। और इधर सोबियन जो कि पहले बड़े ही आराम से खड़ा था और उसे तैंसी जैसे बंदे से भी डंडा भी फटने पड़ा, जब वो हॉल ऑफ सोल के बंदे को देखता है तो वो बहुत ही गुस्से में जाता है और उसकी एक्सप्रेशन बहुत ही डेंजरस हो जाती है और उसके आंखों से भी बहुत ही किलिंग इंटेंट निकलने लगता है और कहता है कि हॉल ऑफ सोल। तभी वो हॉल ऑफ सोल का टट्टी यानी कि टट्टू आगे से कहता है कि काफी साल हो गए हम दोनों को मिले हुए हैं और लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारे टीचर को पकड़ा था तो तुम दोनों क्लास के पीक के एक्सपर्ट थे, लेकिन अब तो तुम दोनों क्लास पर पहुंच गए हो। आखिर तुमने इन चंद सालों में ही दोनों क्लास का ब्रेकथ्रू कैसे कर लिया। लगता है कि तुम्हारी टीचर की आई साइट बहुत ही शार्प थी डिसेबल चुनने में, मगर बात जो भी हो उसकी आई साइट कितनी भी ज्यादा तेज क्यों न हो, लेकिन वो इस प्रोटेक्टर के हाथों पकड़ा गया था पिछले चंद सालों पहले। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो ब्लैक पॉकेट पर्सन में कन्वर्ट हो जाती है। और जब सोबियन उस पर्सन को देखता है तो उसके आंखों में खून उतर जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में जाता है और उसकी बॉडी में से बहुत ही किलिंग इंटेंट निकलने लगता है किसी लावे की तरह और वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि प्रोटेक्टर हो आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली वाली वीडियो में तुम्हें हरा हरा कर मारूंगा और अभी तक हगे नहीं हो तो जाकर के पहले हग लो, क्या पता अगली वाली वीडियो
वीडियो में हगने की बजाय पाप दो। और हाँ, पारी करना बाद में, पहले ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल पर नई और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बेटर रेस्ट, यू खाओ पियो और मस्त रहो।